साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी। नींद तो फिल्म के प्रोड्यूसर गुरुदत्त की उड़ी हुई थी। अपनी इस फिल्म के प्रीमियर के बाद गुरुदत्त पत्नी गीता दत्त के साथ सीधे फिल्मकार के आसिफ के घर पहुंचे थे, जहां पहले से एक महफिल सजी थी। पार्टी में कई और फिल्मी हस्तियां मौजूद थी। थोड़ी गपशप के बाद के आसिफ ने गुरुदत्त से कहा, मुझे तुम्हारी फिल्म का अंत अच्छा नहीं लगा। गुरुदत्त ये बात नजरअंदाज कर देते अगर किसी और ने कही होती। उनकी फिल्मों पर पहले भी ऐसी ही टीका टिप्पणी हुआ करती थी और उन्होंने बड़े बड़ों को गलत भी साबित किया था। प्रीमियर के बाद उनकी फिल्म के बारे में ये पहली प्रतिक्रिया किसी ऐरे गहरे शख्स ने नहीं दी थी। ये वही के आसिफ थे जिन्होंने 2 साल पहले मुगले आजम जैसी बड़ी, भव्य और तब तक की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाकर देश और दुनिया में अपनी धाक जमाई थी। अब जब के आसिफ फिल्म पर कोई राय दे रहे हों तो गौर फरमाना ही था। गुरुदत्त ने पूछा, क्यों? फिल्म के अंत में ऐसा क्या है जो आपको पसंद नहीं आया? के आसिफ ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि अगर तुम फिल्म का अंत ट्रेजेडी के बजाय हैप्पी एंडिंग के साथ करते तो शायद ये फिल्म तुम्हें पैसे कमा कर देती। पैसे कमा कर देती? मतलब क्या इस एंडिंग के साथ फिल्म नहीं चलेगी? गुरुदत्त कुछ सोच में पड़ गए। हालांकि वो प्रयोगधर्मी निर्देशक थे और कई बड़ी क्लासिक और हिट फिल्में बना चुके थे। प्यासा और चौधरी का चांद जैसी सफल फिल्में एंडिंग को लेकर तमाम क्रिटिक्स की राय गलत साबित कर चुकी थी। ऐसे में जरूरी नहीं कि ये राय भी उनसे अलग हो। फिर भी गुरुदत्त थोड़े असहज, थोड़े बेचैन हो गए। सुबह के 4 बज रहे थे। गीता दत्त और अपनी फिल्म के लेखक बिमल मित्रा के साथ वो वहां से अपने घर के लिए निकल गए। दोस्तों, ये बात बिमल मित्रा ने अपनी किताब बिछड़े सभी बारी बारी में लिखी है। ये वही बिमल मित्रा हैं जिनके 1953 में प्रकाशित उपन्यास साहेब बीबी और गुलाम पर पहले एक बंगाली फिल्म बनी थी और अब गुरुदत्त ने हिंदी में फिल्म बनाई थी। बिमल मित्रा फिल्म की स्क्रिप्टिंग और शूटिंग से लेकर इसके प्रीमियर तक गुरुदत्त के साथ थे और के आसिफ के घर हुई पार्टी में भी उनके साथ ही मौजूद थे। मित्रा लिखते हैं कि अगले दिन फिल्म को लेकर गुरुदत्त के पास कई और लोगों के फोन आए और उन्हें लगने लगा कि फिल्म का ट्रेजिक अंत लोगों को पसंद नहीं आ रहा। वो इस बारे में फिल्म के निर्देशक अबरार अलवी से भी बात करते रहे और फिल्म की एंडिंग बदलने का मन बना लिया। और दोस्तों, आप में से जिन्होंने एक कल्ट क्लासिक फिल्म नहीं देखी, उन्हें बताते चलें कि कहानी उस दौर की है जब एक तरफ जमींदारी प्रथा टूट रही थी और दूसरी ओर सामंती सोच और मर्दवादी रूढ़ियों के बीच कसमसाती एक बहुरानी अपने पति का प्यार पाने को छटपटा रही थी। ऐसे में उसकी हवेली में एंट्री होती है गांव से आए एक सीधे सादे युवक भूतनाथ उर्फ अतुल्य चक्रवर्ती की। गुरुदत्त खुद इस नायक के रोल में है, जबकि छोटी बहू यानी साहेब और गुलाम के बीच खड़ी उस बीबी का दमदार रोल मीना कुमारी ने निभाया। भूतनाथ हवेली से सटे सुविनय बाबू के मोहिनी सिंदूर वाले दफ्तर में लिखा पढ़ी का काम करता है। हवेली के नौकर बंसी के मार्फत उसका परिचय छोटी बहू से होता है और यहाँ से वो जमींदार घराने की उस बहू की रहस्यमयी उदासी और पति के लिए निश्चल निरंतर प्रेम और इसके लिए किए जा रहे तमाम टोटकों का गवाह बनता है। छोटी बहू छोटे बाबू की पत्नी है और चौधरी खानदान की दूसरी पत्नियों की तरह ही पति की उपेक्षा का शिकार भी। छोटे बाबू शराब के नशे में एक तवाइफ के कोठे पर ही रात बिताते हैं और पत्नी द्वारा जिरह किए जाने पर अपने कर्मों को चौधरी खानदान की शान बताते हैं। छोटी बहू भूतनाथ की मासूमियत पर इतनी फिदा है कि उससे अपने दिल का दुख दर्द बांटती हैं और पति का प्यार पाने के लिए उससे कभी मोहिनी सिंदूर की डिबिया तो कभी शराब की बोतल मंगाती। पति के प्यार की भूखी और उसके साथ एक रात बिताने को तरसती पत्नी जब पति से पूछती है कि बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकती जो बाजारू औरतें करती हैं, तो तैश में आकर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ शराब पी सकती हो? और यहीं से वो भूतनाथ से शराब की बोतलें मंगाकर भी पीने लगती है। पति कुछ एक पल उसके आगोश में बिताता भी है, लेकिन जमींदारी की खुली जेब और बाहरी हुस्नो बाजार उसे वहां क्यों टिकने देता।
दोस्तों पूरी फिल्म फ्लैशबैक में चल रही है और बात जिस एंडिंग की हो रही है उसमें छोटी बहू एक रात भूतनाथ के साथ बाहर निकलती है और हवेली के कारिंदों या छोटे बाबू के गुंडों के शक या साजिश का शिकार हो जाती है। संभवतः उसकी हत्या ही की गई होती है, जो फिल्म के आखिर में एक संशय के साए में ही उजागर होती है। खैर, हम लौटते हैं के आसिफ की टिप्पणी और गुरुदत्त के फैसले पर। बिमल मित्रा के मुताबिक अगले दिन गुरुदत्त कई शहरों के सिनेमाघरों को फोन करते हैं और फिल्म के प्रदर्शन पर राय लेते हैं और हर जगह से यही सुनने को मिलता है कि टिकट खिड़की पर भीड़ नहीं है और दर्शकों का उत्साह फीका है। अब गुरुदत्त ठान लेते हैं कि इसका अंत बदलना ही होगा। वो एक बार फिर के आसिफ के घर पहुंचते हैं और पूछते हैं कि नई एंडिंग क्या और कैसी हो। इस पर आसिफ कहते हैं कि कुछ ऐसा दिखाओ कि छोटी बहू ने शराब पीना छोड़ दिया है, पति पत्नी में मेल हो गया है और अब वो हंसी खुशी रहने लगे हैं। मोरे द्वारे की खुल गई केवड़िया, मैं मांग अपनी सदा भरूंगी। बिमल मित्रा के मुताबिक गुरुदत्त ने उन्हें फिल्म के कॉमिक एंडिंग के लिए कुछ सीन दोबारा लिखने को कहा था और साथ ही निर्देशक अबरार अलवी को भी निर्देश दे दिए थे। मीना कुमारी को भी बता दिया गया था कि उन्हें कुछ सीन दोबारा शूट करने के लिए आना पड़ेगा। हालांकि इतना कुछ एक झटके में नहीं हो सकता। फिल्म का विशाल सेट तोड़ा जा चुका था और यह भी एंडिंग का ही एक हिस्सा था। ऐसे में कुछ सीन फिल्माने के लिए नया सेट बनाने की भी तैयारी होने लगती है। इसमें कुछ दिन बीतते हैं और तभी इस फिल्म को लेकर लोगों खासकर क्रिटिक्स का नजरिया बदलने लगता है। कुछ अखबारों में इसकी तारीफ में कसीदे पढ़े जाते हैं, जबकि कई मेट्रोज में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी सुधार दिखाई देता है। हालांकि वो उतना नहीं था जितना प्यासा या चौदहवीं का चांद को मिला था। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी। और इधर गुरुदत्त अचानक मन बदल लेते हैं और फैसला कर लेते हैं कि चाहे जो भी हो, फिल्म जैसा भी परफॉर्म करे, हम एंडिंग नहीं बदलेंगे। यानी जो फिल्म रिलीज हो गई है वही जारी रहेगी। और दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही सुपरहिट ना हुई हो, लेकिन आगे चलकर इसने जो नाम और शोहरत कमाई वो बड़ी बड़ी फिल्मों को नसीब नहीं हुई। इसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर तो मिला ही था, 10वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भी ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई। अगले साल इसे बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भेजा गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2006 में आउटलुक मैगजीन के एक सर्वे में इसे सर्वकालिक चौथी सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म बताया गया था। खैर, बेहतरीन कहानी और दिलकश गीत संगीत से सजी ये फिल्म आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चले। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। आँखों आँखों में यूं ही रात गुजर जाएगी। सोनिया है सोजिया में समाए गयो रे कि भंवरा